Good evening all, welcome to Learners Academy. Okay, so this is exercise number 1.4 और 1.5. पुरानी बुक में 1.5, नई बुक में 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम पीछे करके आए। चलिए अब एक बार क्वेश्चन पढ़िए और फिर आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, कुछ पुराना याद दिलाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए एक बार। रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द। अब रूट ऑफ 9.3 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल? और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तरीका भी हमने सीखा था, स्पाइरल वाला, याद है? स्पाइरल वाला तरीका था ना। और जब वो तरीका सीख रहे थे तब मैंने आपको क्या कहा था, एक तरीका और आएगा आगे, आ गया वो तरीका भी आपके सामने। ठीक है, अब ये तरीका स्पेसिफिकली किसके लिए डिजाइन किया गया है, मतलब ये तरीका किसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है? जब रूट के अंदर डेसिमल नंबर हो, क्या हो? रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो, 9.3, 4.5, 6.1। स्पेसिफिकली इन नंबर्स के लिए ये तरीका डिजाइन किया गया है जो भी आपको सिखाने वाले हैं। ऑल तो आप जो पहले हम क्वेश्चन करके आए, कौन कौन से क्वेश्चन किए थे हमने? रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 7 भी किया था क्या? रूट 7 तक आप प्रैक्टिस में रखना, 7 तक के एग्जाम में आ सकता है। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 स्पाइरल वाले तरीके से। तो ऑल दो जो हमने स्पाइरल वाले तरीके से किया था, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, उनको भी इस अप्रोच से तो किया जा सकता है, मना कोई नहीं करेगा, उसको भी इससे किया जाए। हाँ, अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में स्पेसिफिकली आ जाए कि स्पाइरल वाले तरीके से ही करो, तब तो नहीं कर सकते, फिर तो उसी से करना पड़ेगा। बट ऐसा चांसेस कम है कि वो स्पेसिफिकली मेथड को भी कंपलसरी कर दे कि इसी मेथड से करो। वो तो बस कहेगा इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे भी करो। तो स्पाइरल वाला ऑप्शन एंड देन ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, अगर रूट के अंदर डेसिमल नंबर हो तब केवल यही ऑप्शन है, तब केवल, फिर वो स्पाइरल वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला मेथड तो दोनों के लिए काम करेगा, डेसिमल हो तो भी काम करेगा, डेसिमल ना हो, परफेक्ट नंबर हो 2, 3, 4, 5 तो भी काम करेगा। ठीक है, सारी चीजें डिस्कशन हो गई। अब मेथड स्टार्ट कर। पहले तुमको पता होना चाहिए कि यह मेथड कब काम करता है और वो मेथड कब काम करता है। क्लियर हो गई? चलो, रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपने तैयार कर लिया अपने हथियार हथियार सब? ठीक है, देख आर्या, क्यों बात हो रही है? हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो? किसको? किसको? कार्तिक को रोज आप ही छोड़ने जाओगे कल से? क्यों, आज क्या था ऐसा? तो मतलब कोई भी जो नहीं आता उसको आप ही छोड़ने जाते हो क्या? और कार्तिक को ही जाते हो, सारे बच्चों को पे ये अप्लाई होता है, ये समझाओ पहले मुझे। तो फिर मैं आपका नाम लिखवा देता हूँ यहाँ पे, एक नोटिस बोर्ड लगा देता हूँ, कभी भी किसी को लेने ना आए तो इस भाई साहब से संपर्क करें, ये घर तक छोड़ने आ जाएगा। फिर अगर सेवा कर रहा है तो पूरी समाज सेवा कर, या स्पेशली कार्तिक के लिए ये सेवा है, केवल उसके लिए ये? मेरे पास पापा का नंबर है बेटा, सुन लेना। पापा ने कहा है छोटी से छोटी गतिविधि भी मुझे बतानी है। अगर 10 मिनट लेट आया है ना तो मुझे बताना है कि आज ये 10 मिनट लेट आया है रौनक, और मुझे कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री होती है आजकल कॉलिंग, 1 घंटे घुमाऊंगा मैं तो ये 10 मिनट लेट आया है। फिर तू जाने, तेरे पापा जाने और वो कार्तिक जाने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मेरे को टाइम पे तू क्लास में चाहिए, बोले कार्तिक हो या कोई भी हो, उसको बोलो आप अपने आप मैनेज करिए, आप किसी के वो मसीहा नहीं हो। चलिए इधर आइए। रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ये करना है अपने को। मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, सॉरी। रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर। शुरू करें, स्टार्ट करें। पहला काम, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। तू पहले गिरा दे। हो गया? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। जिस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है ना, उसी लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। लाइन सेगमेंट समझते हो, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं,
यानी 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच दो स्केल की मदद से। खींच सकते हो? खींचो। स्केल महोदय का है यहाँ नहीं, यहाँ है। इसमें है ही नहीं 9, है ना? आ गया 9। चलो तो 9.3 सेंटीमीटर लंबी हम, आप अपना बना लो भैया, बना लिया कि लाइन खींचने वाले हैं हम। थोड़ी डार्क हो गई। लगभग यहाँ पे है ना, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्या लिख रहा है। अच्छा 9.2, लेकिन एक चीज, ये सेंटीमीटर नहीं, ये इंचेस है। ये क्या है? इंचेस। तो आप तो सेंटीमीटर में बनाना, ठीक है ना? ये एक्चुअली इंच है। 1 इंच, 2 इंच, सेंटीमीटर छोटा होता है। 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में लगभग कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये 1 सेंटीमीटर नहीं तो 2.5 सेंटीमीटर है। और अब मेरे पास इंच वाला ही स्केल मिला मुझे, तो मैंने इसको सेंटीमीटर मार्क के बाद, ठीक है, डन। चले आगे। अब आ जाओ आप साइड में। लाइन खींच दी सभी ने। अगला काम, इस लाइन का नाम रख देते हैं अपन ए बी। चलो ठीक है, इसका नाम रख दो सब ए बी। ए बी एंड पॉइंट रख दो इसके। ये तो ए नहीं, ए बी मत रखो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। नहीं, वो वाला एंड पॉइंट तो ओ रखेंगे, क्योंकि यहां से एक्चुअली नंबर लाइन स्टार्ट, और नंबर लाइन स्टार्ट होगी 0 से, तो 0 वाला लेटर क्या होता है? ओ। तो ये वाला लेटर तो ओ होगा, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ए दे दो, तो ए ओ, या एक्स ओ दे दो। चलो एक्स ओ दे दो, एक्स ओ। एक्स ये वाला पॉइंट हो गया मेरा एक्स, और वो वाला पॉइंट हो गया मेरा। मैं स्पेसिफिकली इसको ओ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि नंबर लाइन पे जहां पे 0 होता है वहां पे ओ रखा जाता है, और हम नंबर लाइन पे इस एंड पॉइंट पे 0 रखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? Clear। अब हम क्या करेंगे, ओ से ओ से इस नंबर लाइन को 1 सेंटीमीटर और आगे खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे? ओ से इस नंबर लाइन पर 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन करेंगे। कैसे? इस ओ पे वापस स्केल रख दो और 1 सेंटीमीटर खींच दो आगे, एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर। हमेशा 1 सेंटीमीटर ही होगा, कुछ भी हो जाए, ट्यूशन कुछ भी हो, आपको 1 सेंटीमीटर ही आगे खींचना है हमेशा। खींच दोगे? मैं भी खींच देता हूँ। देखो भाई, ये 1 सेंटीमीटर आगे खींच दिया मैंने, दिख रहा है? बोलो। 1 सेंटीमीटर आगे खींच दिया, खींच दिया। अब जो ये 1 सेंटीमीटर हमने आगे खींचा है, इसको मार्क कर दो ए। इसको क्या मार्क कर दो? डन। यहाँ तक कोई डाउट? अब हो सकता है जब हमने पिछली बार ये क्वेश्चन किया था तो ये लेटर्स डिफरेंट हो, इतना तो चलेगा। हो सकता है मैंने पी क्यू मार्क करवाया हो, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा हम बंदर की तरह कॉपी करना जानते हैं? बंदरों की तरह कॉपी थोड़ा ना करते हैं कि जो है वही लिखना है, ठीक है ना? दिमाग लगाएंगे हम तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे सुनो। अब आपके सामने लाइन सेगमेंट एक्स ए दिख रही है क्या? एक्स से लेकर ए तक एक लाइन सेगमेंट पूरी दिख रही है क्या? इस एक्स और ए का मिड पॉइंट ढूंढना है। इस पूरी लाइन सेगमेंट का क्या ढूंढना है? अब ओरिजिनल तरीका तो मिड पॉइंट ढूंढने का पता है क्या होता है? नहीं, वो तो डायरेक्ट तरीका होता है। ओरिजिनल तरीका यूजिंग कंस्ट्रक्शन मिड पॉइंट ढूंढने का होता है, एक लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट ढूंढने का तरीका होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। क्या करना? सुना है कभी ये नाम? कैसे बनाते हैं सुनो। तो करना नियम को यहाँ पे अप्लाई, इंप्लीमेंट करना नहीं है, लेकिन सुन लो बस। हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई की अंदाजन आधे से ज्यादा लेंथ खोल देते हैं कॉम्पस में। आधे से ज्यादा खोल दी। खोलने के बाद हम यहाँ पे कॉम्पस रखते हैं, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर सेम टू सेम रेडियस ए पे रखते हैं, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये हर हाल में इसका मिड पॉइंट होता है। ये तो है ओरिजिनल तरीका, बट हमको एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन में ये तरीका सजेस्ट नहीं किया। तो फिर मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन से। कैसे? कैलकुलेशन से। ये यहां से लेके यहाँ तक कितना था? 9.3, और ये कितना था? 1। तो 9.3 + 1 10.3, 10.3 का आधा करो 5.15,
तो स्केल से 5.15 नाप के मिड पॉइंट मार्क कर। समझ गए? समझ गए? तो हमको एनसीईआरटी ने इसमें मिड पॉइंट निकालने का ये तरीका सजेस्ट किया है। तो मैं कैसे निकालूंगा? हम हेयर हेयर एक्स ए कैसे निकालेंगे? हम एक्स ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस एक्स ओ प्लस ओ ए, राइट। और एक्स ओ कितना बनाया हमने? 9.3। ओ ए कितना बनाया हमने? 1। तो टोटल कितना आ गया ये? 10.3 सेंटीमीटर। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो इसका मिड पॉइंट यानी इसकी आधी लेंथ निकालनी है, और उसके मिड पॉइंट को हम लेटर मार्क कर देते हैं एम। एम फॉर मिड पॉइंट। ओके, नाउ मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट एम, नाउ मिड पॉइंट एम ऑफ मिड पॉइंट एम ऑफ व्हाट? एक्सओ का मिड पॉइंट विल बी एट कितनी दूरी पे होगा ये? तो 10.3 का हाफ कर दूं मैं? बोलो। विल बी एट 10.3 का हाफ। तो हाफ करना सब जानते हो, हाफ करने का मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड करना। विल बी एट 10.3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू, इसको करोगे तो 5.15 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड पॉइंट। उसके एंड पॉइंट से इतना दूर होगा, जैसे इस एंड पॉइंट से नाप लो, जैसे इस एंड पॉइंट से नाप लो, इतना दूर होगा 5.15 सेंटीमीटर फ्रॉम द। एक्स से नापोगे तो भी 5.15, ए से नापोगे तो एंड पॉइंट कौन कौन से हैं? एक्स और ए। तो एक्स एंड पॉइंट से नापो या ए एंड पॉइंट से नापो, बीच में है ना वो, तो दोनों से नाप सकते हैं ना हम, तो जरूरी थोड़ा ना एक्स से ही नापे। तो फ्रॉम द एंड पॉइंट्स एक्स एंड ए, एक्स एंड डन। यहां तक क्लियर? अब 5.15 हमारे स्केल में तो मिलेगा नहीं, स्केल में मिलेगा 5.1 और 5.2। तो 5.1 और 5.2 के बीचों बीच वाला होगा 5.15। भाई 510 और 520 के बीच में मिलेगा 515। सोचो जरा, आपको चाहिए 515, तो 515 जो है 510 और 520 के एग्जैक्ट बीच में होगा, नहीं होगा? तो यानी कि 5.1 और 5.2 के एग्जैक्ट बीच में 5.15 मिलेगा। तो स्केल उठाओ और ये वाला काम कर दो 5.15 नापने का। हमारे लिए यहाँ पे वो 5.15 है लगभग, वैसे ये इंचेस में है, बट अज्यूम कर लो कि यही हमारे सेंटीमीटर हैं। तो 5.15 लगभग यहाँ पे अंदाजे से मार्क कर दें। मिड पॉइंट मार्क हो गया क्या? हमारा तो मार्क हो गया, और मिड पॉइंट को हम नाम दे देंगे एम। कितना काम हो गया सभी का? तो हम आगे की कहानी बताएं, करें। अब यहाँ पे रोल है कॉम्पस का। कॉम्पस जो आप लाए तो आप देखें और बाकी लोग करें। कॉम्पस से क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कॉम्पस को आपको रखना है एम पर। किस पर? अब कितना खोलें? अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्पस जब भी इस्तेमाल करते हैं तो दो सवाल होते हैं माइंड में, कहाँ रखें, कितना खोलें। रखना कहाँ है? एम पर। और एक्सपेंड रेडियस कितनी लेनी है? या तो एम से एक्स या एम से ए, और बराबर आनी चाहिए, कहीं भी ले लो। या तो एम से एक्स ले लो या एम से ए ले लो, मिड पॉइंट है ना ये, बराबर आनी चाहिए। करके दिखाते हैं। आ जाओ भैया कॉम्पस महोदय। तो ये हमारे कॉम्पस महोदय हैं, हाय करो। देखो ये एम पर हमने इसका सेंटर रख दिया, रख दिया, रख दिया। अब इसको खोल के या तो ए पे ले जाओ या फिर एक्स पे ले जाओ, बराबर ही आएगा। ए से भी कर लो, बराबर ही आएगा। तो अभी हम ए पे ले जाते हैं। ये नप गया क्या? नप गया? नाप लिया आपने, फीड कर लिया अपने अपने कॉम्पसेस में। अब क्या करेंगे? चलिए कोई अच्छा सा कलर है क्या? अब क्या करेंगे? यहां से, अरे आ जा रहा है, यहां से घुमा के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। परफेक्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि हमारी पेंसिल शार्प नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, ऐसे सेमी सर्कल बना देंगे।
बना दे, हंस क्यों रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है, अच्छा है ही नहीं, तो बस फिर मुस्कुराने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुस्कुरा ले फिर। ठीक है, बन गया, बन गया। अब यहाँ पे रोल आता है अगेन प्रोटेक्टर का, जिसको आप देसी भाषा में डी बोलते हो, पता नहीं क्यों बोलते हैं डी, मुझे पता नहीं है, पर उसको उसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं वैसे, एग्जैक्ट नाम उसका क्या है, प्रोटेक्टर, प्रोट्रैक्टर, प्रोटेक्टर भी नहीं, प्रोट्रैक्टर, ट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर। ओके, तो प्रोटेक्टर में हो जाए हाजिर हो ये, ठीक है, आया कर दो उसको भी। ठीक है, इस प्रोटेक्टर को रखिए ओ पे, इस प्रोटेक्टर को रखिए ओ पे, और अलाइन कर दीजिए इस लाइन से, इस लाइन से अलाइन करके ओ पे सेंटर रख दीजिए। कर दिया ये काम। और और रखने के बाद एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी है। क्या करना है, एक 90 डिग्री की ऐसे लाइन खींचनी, खींच दी हमने, ओ से खींच दी, 90 डिग्री, देखो आगे क्या, थोड़ा सा और, ठीक है, ओके, टिक मार्क, आ जाइए, ये खींच दी हमने 90 डिग्री की लाइन। अब आपको डॉटेड फॉर्म में खींचनी है, आपको क्या खींचनी है ये लाइन। अब ये 90 डिग्री की लाइन इस सेमी सर्किल पे जहां भी टकराएगी उसको ले लो बी। ले लिया, ले लिया। अब थोड़ी सी एक मुझसे मिस्टेक हो गई, तो मैं करेक्ट कर देता हूं, मतलब मिस्टेक एज सच आपको कुछ मिटाना नहीं पड़ेगा। जब हमको ओ से आगे एक्सटेंशन करना था, तो मैंने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन करवाया था, एक्चुअली वहां पे एक्सटेंशन तो ज्यादा करना है, पर 1 सेंटीमीटर, ए को 1 सेंटीमीटर में मारना है, ये तो सही है, पर इसके आगे भी चीजें नंबर लाइन, तो वो अभी आप कर लो। आगे के लिए आप मैं याद रखेंगे कि ओ से जब आप एक्सटेंशन करें तो आप लाइन तो लंबी थोड़ी खींच देना, पर बस मार्क 1 सेंटीमीटर पे ए करना, बाकी को मार्क करने की जरूरत नहीं। समझ गए क्या, ठीक है, तो एक्सटेंशन और थोड़ा बढ़ा दो उसके आगे, एक बार आप नंबर लाइन पे बढ़ा दिया, एक ही आ गया, जैसे ये 1 सेंटीमीटर मार्क कर दी थी ना हमने, तो इसी को आगे बढ़ा दो बस, समझ आ गया ना, देखिए हमको बढ़ाने देता है क्या ये, हाँ बढ़ाने तो देगा शायद, नहीं, आर पार जितनी पेज है हमारे पास पूरा खींच दो इसको, तो जितना हमारे पास वेट है पेज की, पर हमको मार्क केवल 1 सेंटीमीटर ही करना है जो हमने पहले किया हुआ है, तो ये काम आप जब एक्सटेंशन करें उसी टाइम कर लेना, एक्सटेंशन तो लंबा चौड़ा कर देना, मार्क केवल 1 सेंटीमीटर। ओके डन। अब क्या करें सर, तो ये बी पॉइंट मिल गया सबको, मिल गया। अब अगेन कॉम्पस को उठाइए, कहाँ गए भाई साहब, अटक गया, ये कॉम्पस को ओ पे रखिए, रख दिया ओ पे। अब कितना खोलें, तो हम इसको बी पे मैच करेंगे, किस पे, यानी रेडियस ओ बी सेट करनी है आपको, रेडियस ओ बी सेट करनी है, ओ पे रख के बी पे सेट करनी है, कर दी। अब ये जो ओबी रेडियस है ना आपके हाथ में अभी, ये एक्चुअली √9.3 है, जो ओबी रेडियस है ना, बस नहीं आपको मार्क करना है नंबर, तो अगर आपको रेडियस मिल गई तो 8 काट दो, मिल जाएगा √9.3, ये जो ओबी रेडियस है ये एक्चुअली क्या है, √9.3, तो आगे नंबर लाइन बनी हुई है ना, ये जीरो है ही सही, देखो ये ओ जो है ये जीरो है, तो जीरो से लेकर अगर मैं 9.3 के आप काटूंगा तो लेंथ 9.3 तो होगी, ओके ना, तो आपने मेजर कर लिया ना, करके बस पेंसिल को उठा के यहाँ पे एक्सटेंडेड नंबर लाइन पे काट, ओके, कॉम्पस से एक्सटेंडेड नंबर लाइन का। अब अभी मैं इसको पेंसिल को उठा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो सुविधा नहीं है, तो मेरी आर्क पूरी बनेगी, मेरी आर्क कैसी बनेगी, पूरी, पर आप जो है पेंसिल को उठा के केवल उतनी सी आर्क बना सकते हो जितनी आपको चाहिए, अब इसने तो पूरी बना दी वहां से लेके यहाँ तक, लेकिन आप क्या करोगे, देखो इसने तो पूरी बनाई वहां से यहाँ तक, आप पेंसिल को थोड़ा सा उठा के केवल इतनी सी बना सकते हो जितनी आपको चाहिए, ये पॉइंट भी आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है टी, √9.3, ये दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट टी, √9.3। कहां से आ रहे हो भाई साहब, मिलके जाइएगा, आ जाओ अभी तो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाए हो सारा,
तो खड़े हो जाइए फिर बस। ये जो लोग खड़े हैं इनका नहीं, सब चाहिए मुझे। दिस पॉइंट इज एक्चुअली रूट ऑफ 9.3। इसको पी मार्क कर दो और उसको एरो मार्क करके नोट कर लो, रूट ऑफ 9.3। समझ आया? yes, sir. अच्छा, रूट ऑफ 9.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 के आसपास रही होगी, क्योंकि रूट 93 होता है, तो 9.3 तो ज्यादा है इससे, तो 0.1 इसका बढ़ा दो, 3.1 के आसपास रही होगी। तो सब अपने अपने स्केल्स उठाएं और चेक करें यहां से लेके यहां तक ये लगभग 3.1 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो सही है, और नहीं आ रहा है, आ रहा है लगभग अंदाजन से उतना ही आएगा, 3.1 3.2, हाँ 3.5 पहुंच गया तो 3.3 तो गलत है, 1 और मैक्सिमम 2। हाँ 2 और 2 से पार है तो उसका गलत है। किसका? हाँ अवधि कितना आया? अरे यहां से नापना है, ओ से। कहां से नाप रहे हो? यहां से तो नहीं नाप रहे हो, एम से। आपका कितना आ रहा है? 3.2 3.5 ले आओ। 3.2 से ज्यादा जिसका भी आ रहा है वो ले आओ। किया कब तूने? किया कब तूने? बिना कॉम्पस के कर लिया? स्केल लेके आओ। हाँ देखो, गड़बड़ ये हुई है आपकी, तो आपका सेमी सर्कल परफेक्ट नहीं है, ये इस पे मिलना चाहिए, एंड पॉइंट पे मिलना चाहिए। देखो मिल रहा है ना। अब जितना फ्लक्चुएशन होगा ना उतना ही आगे खिसक जाएगा वो, तो आपके कॉम्पस में कहीं ना कहीं आपका हाथ हिल गया जब आप उसको बना रहे थे। इसको अगर आप परफेक्ट बना दो तो ये थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा परफेक्ट बनानी है तो दिखाओ, ये स्केल दे दो किसी और का। इतनी ओवर राइटिंग नहीं होती कंस्ट्रक्शन में, बिल्कुल शार्प और हल्के हाथ से बनाया जाता है। हाँ इतना हल्का होना चाहिए कि फूंक मारते उड़ जाए। और ये एक्स कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं भाई, इतना कॉमन सेंस भी नहीं है गर्ल्स। अब आपने 9.3 नहीं बनाया शुरुआत में, सबसे पहली लाइन 9.3 की बनानी थी। 9.3 है, देख ले तेरे सामने पेंसिल से। 1 2 3 मेरे हिसाब से 9.3 यहाँ है, तेरा 9.2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ बनाएंगे तो वो हल्का सा 0.1 का भी जो फ्लक्चुएशन होता है वो आगे बिगाड़ देता है काम, ठीक है। तो यही गलत बनाया तूने, तो ये इसीलिए ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, ठीक है। चलो जाओ फिर, यही सुधार कर ली ना गलती। 3 भी गलत है, 9.2 ही होना चाहिए। आपको मैंने कहा ना वहां खड़े हो जाओ, हाँ यहाँ खड़े हो जाओ। ओके सो डन, ये क्वेश्चन बताओ। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा करना है, मैं दे रहा हूं आपको स्कोर। स्कोर तो चलो देखो, मैं एक ओवर जितना टाइम नहीं है, एक बॉल दिखा सकता हूँ बस, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन सही कर दिया तो फिर एक ओवर, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये लो हो गई एक ओवर, 74 रन पे 1 विकेट है। रोहित शर्मा खेल रहे हैं, कोहली साहब आ गए हैं, ठीक है। कोहली रिकॉर्ड हो रहा है, वो बदनाम करोगे मुझे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सब लोग करेंगे अभी। रिप्रेजेंट
नहीं, जो नहीं लाए कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो खड़े ही रहेंगे। रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9 से कम ही दें, 8.6 ऑन द नंबर लाइन। करिए, प्रोसेस सबको समझ में आ गया? चलो शुरू हो जाओ। स्केल इसका कौन ले गया भाई? इसका स्केल इसको आप। चलो 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 शुरू करो फटाफट। तो ये आपके लिए सबक है कि कभी भी आप एब्सेंट होंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप वीडियो देखें। तो फिर उसमें कहा था मैं, तो फिर आपके लिए सबक है कि पहले रख के फिर सोया जाए। हाँ तो वो भी तो एब्सेंट खड़ा है ना, वो फिर से पहले आया फिर भी खड़ा है, तो तू 2 गुना खड़ा रहेगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कॉमन सेंस तो बच्चों में होता है, टीचर थोड़ा ना बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या आएगा उसको डिसाइड करेगा कि हमको क्या सामान चाहिए। मैंने कब दिया? बीच में पूरा सीक्वेंस से चल रहा है, पूरा चैप्टर से बदनाम मत कर। पहली एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन सीक्वेंस में चल रहा है। बता दे अगर एक भी क्वेश्चन स्किप किया हो तो मैंने। अब बना भी बना, अपने हाथ को कॉम्पस मान और अंदाजे से बना। एक्सटेंड तो लंबा चौड़ा कर दो, लेकिन पॉइंट केवल 1 सेंटीमीटर पे मार्क। अब ये अपने आप निकाल लो, मिड पॉइंट क्या आएगा? नहीं, वो स्केल में कहाँ आएगा वो भी आप सोचो। करो डिवाइड बाय 2। अभी पहले वाला ही कर रहे हो? लाओ। हाँ भी ठीक है, नंबर पे। अब अगला करो ये वाला 8.6 वाला। अरे कुछ भी मत लेने आ ना देने आ, खड़ा रहे वहीं। रॉन्ग वे, नक्षत्र कॉम्पस पकड़ने का गलत तरीका, ये भी गलत तरीका, ये उससे गलत तरीका। देखा एक बार? हाँ ये दिस इज द करेक्ट तरीका। आप करो और फिर मैं पता लगाता हूँ मुझे कैसे पता चले। इशिका ये आपकी पेंसिल फंबल कर रही है या हाथ फंबल कर रहे हैं? पेंसिल क्या, ये ऊपर क्यों इतना क्यों हिल रहा है? स्प्रिंग है इसमें। मुझे लगा इतना तो मैंने भयानक काम नहीं दिया कि इशिका के हाथ कांप रहे हैं। कौन ले गया इसका कंपास? कहाँ है इसका कंपास? कहाँ है अभी? कहाँ है? यात्री अपने सामान की खुद स्वयं सुरक्षा करें। तो कुछ एक बच्चों के नाम हैं जो करीब करीब हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी न किसी काम के लिए पनिशमेंट ले ही लेते हैं। वही वो नाम रिपीट हो रहे हैं, मैं भी बोर हो गया। कुछ एक आध को छोड़ देता हूँ। अब जैसे प्रियांशु है, इसको कम मिलती है लेकिन आज मिल गई।
आपको भी ना किसी न किसी काम से मिलती रहती है, आपको मिलती रहती है, आपको मिलती रहती है, आपको भी मिलती रहती है। कभी याद नहीं करके आते, कभी होमवर्क नहीं करके आते। आप भी खूब बार खड़े हो गए, आप भी खड़े रहते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड तोड़िए अपना, अगली बार किसी भी कारण से आपको खड़ा करना पड़े। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन। करो करो जल्दी करो, एक एक क्वेश्चन और है अभी तो उसके बाद। क्या है कल? कल ईद है ही नहीं पहली बात। वो तो ऐसे तो फिर बहुत सारे त्योहार होते हैं, 365 36 करोड़ देवी देवता है, इतने तो दिन ही नहीं है साल में, हर रोज ही कोई ना कोई त्योहार है। सुधाकर सर के कोई काम होगा, मुझे नहीं है। तो सैटरडे को दी थी, वो तो नहीं याद आ रही है। हो गया नीलेश, हो गया अवधि। रूट ऑफ 8.6 किसके पास आसपास का नंबर है, खुद सोचो। इसका आधा करने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ, रूट करने के लिए कह रहा हूँ। रूट करना और आधा करना एक ही बात होती है क्या? मैं रूट करने के लिए कह रहा हूँ। तो देखो, रूट ऑफ 9 3 होता है। तो ये 9 से थोड़ा सा कम है, तो इसका आंसर 3 से थोड़ा सा कम आएगा। 3 से थोड़ा सा कम, लगभग 2.8 के आसपास, 2.8 के आसपास आएगा। बताओ, 2.8 के आसपास आएगा इसका आंसर। 2.8 के आसपास आ रहा है। हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइन सेगमेंट कितनी खींची आपने? 8.6, और फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तो 8.6 लगभग 8.5 8.6, वैसे तो इंचेस है, बट एक बार के लिए हमने मान लिया कि यही हमारे क्या है, सेंटीमीटर। अब उसके बाद फिर एक्सटेंशन करेंगे हम आगे, और एक्सटेंशन तो हम आगे तक कर देंगे, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर साथ के साथ मार्क भी कर देंगे। 2.4 तो गलत है, 2.8 आएगा, 2.4 तो बहुत ही कम हो गया। तो इसको आगे एक्सटेंड कर दूं मैं, और एक्सटेंड करके ये लो आगे एक्सटेंड, तो आप, अरे लाइन में देखिए 2.8 आ रहा है, 2.8। तो एक्सटेंशन तो हम आगे तक कर देंगे, लेकिन इसमें 1 सेंटीमीटर मार्क जरूर करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर लगभग लगभग कहाँ पे मार्क होगा, इस जगह पे। ठीक है, हो गई सारी मार्किंग। इनका नामकरण कर देंगे, दिस विल बी ओ, दिस विल बी ए, एंड दिस विल बी एक्स। ठीक है, अगला काम, एक्स से लेके ए का क्या निकालना है आपको, मिड पॉइंट। तो एक्स से लेके ए तक की लेंथ कैसे निकालोगे आप, एक्स से लेकर ओ, ये सारे स्टेप्स लिखने हैं आपको, प्लस ओ से लेके ए। तो एक्स से लेके ओ तो हमने 8.6 सेंटीमीटर माना ही था, एक और जोड़ देंगे तो 9.6 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसका मिड पॉइंट कर देंगे, तो मिड पॉइंट एम ऑफ, ना, मिड पॉइंट एम ऑफ एक्स ए कितने सेंटीमीटर पे आएगा, विल बी एट आधा कर दूं मैं 9.6 का, विल बी एट 9.6 डिवाइडेड बाय 2। 9.6 को 2 से डिवाइड करना नहीं आता आर्या? 9.6 को 2 से डिवाइड करना आता है? कितना आएगा? तो फिर क्यों पूछ रहे थे आप? 2 4 जा 8, फिर 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। इतने सेंटीमीटर पे हम क्या ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे, उसको मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे एम। ओके, कहाँ गया स्केल? ठीक है,
तो m मिड पॉइंट मिल चुका है मुझे कहाँ पे, 4.8 पे लगभग अंदाजे से। तो ये 4.8 आ गया। अब क्या करना आता है आगे का काम बताओ। कॉम्पास उठाएंगे, सेंटर कहाँ पे लगाएंगे, इस पे एम पे, एम पे तो सेंटर लगाएंगे और रेडियस कितनी लेंगे, या तो एम से लेके, या तो एम से लेके ओ तक ले लो, ए तक ले लो, और या फिर एक्स तक ले लो। ए वाला ज्यादा सही लग रहा है तो पलटी खा रहा है फिर वही तो। सेट हो गया, सेट हो गया तो सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे, राइट। थोड़ा परफेक्ट नहीं बन पाया, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं बताओ, प्रोटेक्टर। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स का इसमें यूसेज है, प्रोटेक्टर, स्केल एंड कॉम्पास। तो वैसे भी रहती है, हवा पानी मकान ये भी बोलते हैं। पेंसिल तो बड़ी यूजुअल से चीज है, मैथ्स में तो काम आएगी आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स। पेंसिल तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का भी काम करती है। तो क्या करेंगे हम, स्केल चाहिए, क्या चाहिए, स्केल क्यों आ गया, प्रोटेक्टर चाहिए, प्रोटेक्टर ये रहा। तो प्रोटेक्टर को कहाँ रखेंगे हम, ओ पे अलाइन कर देंगे, लाइन के साथ ओ पे रख देंगे और एक 90 डिग्री की लाइन खींच देंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, कुछ भी कह लो, लाइक दिस, राइट। 90 डिग्री है क्या लगभग। ओके, अब ये जो इंटरसेक्शन जहां पे हुआ दैट विल बी अवर बी पॉइंट, दैट विल बी अवर पॉइंट बी। अब ओबी जो है उसको मेजर कर लेंगे हम कॉम्पास में, अगेन कॉम्पास का यानी 2 बार कॉम्पास का यूसेज है, कितनी बार है, 2 बार। कॉम्पास आ जाइए, ओ पे रख देंगे हम इसको, और मेजरमेंट ले लो ओ से लेकर बी तक, ले ली, और लगे हाथ इसको लगा दो कट लाइक, ठीक है। तो ये जो कट लगा है ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट पी, हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट पी। इसको पी मार्क भी कर देंगे हम और एरो मार्क करके लिख देंगे दिस इज अवर रूट 8 रूट 8.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.8 के बराबर होती है। तो आप मेजर करो ओ से लेकर, कहां से लेकर कहां तक, ओ से लेकर पी तक, ये डिस्टेंस लगभग 2.8 होनी चाहिए, 2.8 के आसपास की होनी चाहिए। 3 तो गलत है, 2.7, 1 पॉइंट कम कर दो और 1 पॉइंट बढ़ा दो, 2.7 और 2.9 के बीच की होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। मेरा तो स्केल वैसे भी इंचेस में, तो उसमें तो मेजर नहीं करेगी, बिल्कुल सरासर गलत है। 2.8 ही है लगभग, चेक कर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा पता है क्यों, क्योंकि 2.8 का स्क्वायर होता है 8.64, 28 का स्क्वायर करो एक बार, क्या होता है 864। तो अगर ये 8.64 होता तब तो ये एग्जैक्ट 2.8 होता, और अभी ये 8.64 नहीं है, तो क्या हुआ, 8.60 तो है, तो कितना सा कम है, 0.04 ही तो कम है, तो 2.8 के आसपास का ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाली जाती है, सोची जाती है। डन, तो ये क्वेश्चन सबका क्लियर है। अब होमवर्क सुनो, क्वेश्चन अभी एक और करेंगे, पर होमवर्क सुन लीजिए। इससे पिछली एक्सरसाइजेस में हमने √2, √3 और √5 को स्पाइरल वाले तरीके से किया था, अब तीनों को इस तरीके से करना है, यानी 2 सेंटीमीटर की लाइन फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा के, फटाफट मुश्किल से 5-5 मिनट में तीनों हो जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, स्पाइरल वाले तरीके से भी आ गया और इस वाले तरीके से भी आ गया, फिर आपको एग्जाम में जैसा भी पूछा जाए आप काम कर सकते। डन हो जाएगा ये होमवर्क, फटाफट आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स टू कम, लाइक इन क्लास 10th 11th 12th एवरीवेयर। हमेशा रैशनलाइज करने का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले तो उस कॉन्सेप्ट का मतलब समझें। हम गधों की तरह बस करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब तो समझे वो करवाना क्या चाहता है। ठीक है, उसने कहा रैशनलाइज करो। क्या करो? रैशनलाइज, यानी कुछ ना कुछ इसमें इरेशनल है, उसको रैशनल करो। रैशनलाइज करने का मतलब है रैशनल बनाओ। अब रैशनल किसको बनाया जाता है? जो इरेशनल है। जो ऑलरेडी रैशनल है उसको थोड़ा ना रैशनल बना सकते हो। तो रैशनलाइज करने का मतलब है रैशनल बनाना, इरेशनल क्वांटिटी को रैशनल बनाना। क्या कहा मैंने? इरेशनल क्वांटिटी को रैशनल बनाना। अच्छा जी, तो ये इसमें पर्टिकुलरली आपको कह रखा है कि आप हर जगह डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करो। डिनोमिनेटर्स देख रहा है आपको? डिनोमिनेटर्स, तो ये डिनोमिनेटर है इसका, ये इसका डिनोमिनेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। चारों के डिनोमिनेटर चेक करो इस समय रैशनल है या इरेशनल। अच्छा, रैशनल इरेशनल में से छांटना इस क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन था जिसमें अपन टिक करते थे कि कौन सा रैशनल है कौन सा पहला है। दूसरा क्वेश्चन यही था। तो अगर थोड़ा सा भी पार्ट इरेशनल का मिल जाए तो वो इरेशनल होता है। जैसे √7 इरेशनल, जैसे √7 √6 दोनों इरेशनल, इसमें √5 √2 दोनों इरेशनल, इसमें √7 इरेशनल और 2 रैशनल। तो थोड़ा सा भी पार्ट मिल गया तो ये भी ओवरऑल क्या हो गया? इरेशनल। कुल मिला के चारों के डिनोमिनेटर्स इरेशनल हैं और आपको इसको क्या बनाना है? रैशनल। अब सुनिए दूसरी चीज, क्वेश्चन समझ में आ गया, करना क्या है वो समझ में आ गया। अब जब हम इसको रैशनल बनाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, ये ओवरऑल नंबर इस समय रैशनल है या इरेशनल, ये बताओ। ओवरऑल 1/√, इरेशनल, क्योंकि न्यूमरेटर रैशनल, डिनोमिनेटर। अब अगर मैं इस इरेशनल पार्ट को रैशनल बना दूंगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला रैशनल इरेशनल बन जाएगा। और वो बनना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ऊपर इरेशनल नीचे रैशनल आएगा तभी तो ये नंबर ओवरऑल इरेशनल होगा। पहले भी ओवरऑल इरेशनल था तो खत्म होते टाइम भी ओवरऑल इरेशनल ही होना चाहिए। अब अगर आपने नीचे वाले को रैशनलाइज कर दिया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस के अंदर ऑटोमेटिकली वो इरेशनलाइज हो जाएगा, ताकि फाइनल आंसर हमारा वापस इरेशनल नंबर बने। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो नीचे वाले को कर रहे हो रैशनल, ऊपर वाले को इरेशनल। क्योंकि कई बार क्या होता है मैथमेटिक्स में अपन कोई फाइनल आंसर लिखते हैं तो उसकी शक्ल पसंद नहीं आती। तो इनको पता नहीं क्यों डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर पसंद नहीं आता, डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी पसंद नहीं आती, अजीब लगती है, ऑड लगती है। तो इसलिए उसको रैशनलाइज कर देते हैं और ये इरेशनल क्वांटिटी ऊपर पहुंच जाती है और नीचे क्या देते ही क्यों है? देते इसलिए है क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका आंसर 1/√2 आ सकता है ना। तो हमारा आंसर ही ऐसा आ गया, उन्होंने नहीं दिया हमको, उन्होंने हमको कुछ और सॉल्व करने के लिए दिया था, उसका आंसर हमारा क्या आ गया? 1/√2। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ गया जिसकी डिनोमिनेटर क्वांटिटी इरेशनल फॉर्म में है। अब वो सुहाती नहीं है इसको डिनोमिनेटर में, इसको इरेशनल नंबर, एक तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव, ये दो चीजें उसको नहीं सुहाती। कल को अगर 1/-2 होता है तो -2 ऊपर ले जाते हैं अपन, -1/2 कह देते हैं इसको। तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर इसको पसंद नहीं है। अब नेगेटिव साइन का तो क्या हटा के ऊपर लगा दो, लेकिन इरेशनल नंबर का इस तरीके से नहीं कर सकते कि ऐसा मत कर देना कि सर एक काम करो इसका रूट हटा के ऊपर लगा दो। इतना आसानी नहीं है ना, इसका एक प्रोसेस है, इसको रैशनल बनाने का एक प्रोसेस है। शुरू करूं प्रोसेस? तो प्रोसेस शुरू करते टाइम मैं पहले इन 4 क्वेश्चन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। ये अलग कैटेगरी है और ये 3 क्वेश्चन अलग कैटेगरी के हैं। बताओ क्यों है ये 2 अलग अलग कैटेगरी? इसमें जो डिनोमिनेटर है वो मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। क्या है? हमने पॉलिनोमियल सीखा है ना, सिंगल टर्म मोनोमियल, और इन सब में 2-2 टर्म्स हैं, इसमें बाइनोमियल है। समझ आया? तो मोनोमियल का अलग प्रोसेस फॉलो होता है और बाइनोमियल का अलग प्रोसेस फॉलो होता है। तो पहले मोनोमियल का प्रोसेस देख लें, वो तो काफी सरल है, और बाइनोमियल का भी सरल है, बस एक स्टेप आगे। तो पहले मोनोमियल का प्रोसेस देखा जाए, शुरू करें। ओके, तो हियर द गिवन क्वांटिटी इज 1/√7। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर लिख दूंगा 1/√7, लिख दिया सबने। अब सुनिए ध्यान, हमारा टास्क है डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना। क्या टास्क है? डिनोमिनेटर को रैशनल। अभी इस समय इसका डिनोमिनेटर क्या है? अब मैंने सोचा √7 को इरेशनल से रैशनल कैसे बनाऊं। तो पता है कैसे बनाएंगे? ये जो नंबर दिख रहा है इसी से मल्टीप्लाई करें।
इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। कैसे होगा सर? √7 इंटू √7 7 7, या तो रूट से रूट काट के वाले लॉजिक से कर लो, नहीं तो 7 7 जा √49 क्या होता है? 7 होता है। कैसे भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट क्या है कि रूट से रूट कट के 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम कर दिया हमने। अब सर ऐसे कैसे आपने √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे तो फिर किसी को कुछ भी कर दो। ठीक है, आपकी वो बात भी ठीक है कि आप ऐसे कैसे डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी तक तो ये इलीगल है जो हमने किया, पर अब ये लीगल हो गया। भाई तू चिंता मत कर, मैं न्यूमरेटर को भी कह रहा हूँ, मतलब न्यूमरेटर इसमें ऑब्जेक्शन खड़ा करेगा कि ये तो 9 साहब, ये साहब डिनोमिनेटर को आप √7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हम न्यूमरेटर को कहेंगे ठंड रख, तुझे भी करवाते हैं, तुझे भी √7 से कराते हैं। तो इन शॉर्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, तो वो सेम नंबर √7 भी ले सकते हैं ना। ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, इसको काट मत देना, वापस वहीं आ जाओगे। इसको काटना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कराना है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। तो 1 इंटू √7, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ से, और नीचे तो अभी अभी हम किया ही करते हैं। ध्यान से देखिए, नीचे रैशनल नंबर आ गया और ऊपर ऑटोमेटिकली एक रैशनल नंबर पैदा हो गया। ये इसकी ऐसी फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है। आंसर चेक करो, √7/7। समझ आया? सो मोनोमियल तो बड़ा आसान, जो भी है उसी से गुणा कर दो, जो भी है उसी से गुणा कर दो। अब मोनोमियल हमारे पास कुछ और है नहीं, है ना, एक ही क्वेश्चन है, तो आपको हम ऐसे वंचित नहीं रखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, मैं 5वां क्वेश्चन दे रहा हूँ, मोनोमियल का ही दे रहा हूँ, पहले वो करो फिर बाइनोमियल की बात करेंगे। तो दे दूं 1 डिवाइडेड बाय, या 2 डिवाइडेड बाय ले लो अपनी बार, 2 डिवाइडेड बाय √24। 24 ज्यादा होता है। ये देखते हैं अभी सही है कि गलत है। अवधि हो गया, तो अवधि से स्टार्ट करेंगे। बताओ अवधि क्या आंसर आया? 2√24/24 अवधि का आंसर, 2√24/24। जिन जिन बच्चों का यही आंसर है खड़े हो जाओ, देखना चाह रहा हूँ टैलेंट को हमारे। ठीक है, आप सबका आंसर यही है। किसको भेजें? अवधि दीदी को 5 मिनट और लगेगी, बोलो। ठीक है, हाँ। 2√24/24 वाले जो हैं, उन्होंने इतना सा कॉमन सेंस नहीं लगाया कि 2 से 24 काट दें। भाई जो रूट के बाहर है वो कट सकते हैं, जो रूट से बाहर नंबर है, देखो रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से कटेगा, और जो रूट के बाहर वाला नंबर है वो रूट के बाहर वाले नंबर से कटेगा। तो काट के क्या होगा, तो 12। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, बोलो। अब √24/12 वाले खड़े हो जाओ। नहीं, पहले वाले तो खड़े ही रहो, पहले वाले तो खड़े ही रहो। नहीं बचे, देखो। हाँ, तो कौन बचा? आपका ये इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है? नहीं, इन दोनों में से कोई भी आंसर आ रहा है तो खड़े हो जाओ। 2√24/24 या फिर √24/12, इनमें से एक ही आंसर किसी का आ रहा है तो वो स्टैंड अप हो जाओ। हाँ, बताओ आपका क्या है? तो खड़े हो जाओ ना। हाँ, अक्षर आपका आंसर बताओ। 1 मिनट। √48/24 तो सरासर गलत है। खड़े हो, खड़े हो। हाँ, आपका बताओ। √2/1, तो ये हालत है आपकी वजह से बैठे। चलिए, अब किसी का भी करेक्ट नहीं है, बैठिए सारे के सारे लोग और सुनिए ध्यान से। अब इधर सुन लीजिए, तो हमारे पास क्वेश्चन था 2 डिवाइडेड बाय √24, दिस वाज द क्वेश्चन। तो वही बस आदत लगी हुई है गधा स्टाइल में कॉपी करने की।
तो सर ने √7 इंटू √7 किया था ना, तो मैं भी क्या करता हूं, मैं भी √24 और ऊपर क्या है 2, है ना, मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से। तो सर ने √7 को √7 से ही किया था ना, तो मैं √24 को √24 से ही कर देता हूं और इस तरीके से आंसर ले आता हूं। ये किया सबने? मैंने उसको √7 को √7 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये रैशनल बन जाए। छोटे से छोटा रैशनल नंबर बनाना है, छोटे से छोटा। भाई 7 से छोटा तो बन ही नहीं सकता, मिनिमम 7 बनेगा ही बनेगा, ठीक है। पर आपने जो √24 इंटू √24 किया ना, मैं इससे भी छोटा नंबर बना सकता हूँ, और सिंप्लीफाइड फॉर्म वही होती है जिसमें छोटे से छोटा नंबर हो, ठीक है। अब कैसे होगा वो काम, देखिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखो, रूट को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, उसके अंदर के फैक्टर्स के सबके पेयर कंप्लीट कर दो, उसके अंदर जो नंबर है उसको फैक्टराइज करके उसके सबके पेयर कंप्लीट कर दो। तो मुझे बताओ √24 में का फैक्टराइज फॉर्म बनाओ तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 3, डन। तो 2 इंटू 2 का पेयर तो कंप्लीट है, किसका इनकम्प्लीट है वो बताओ। इसको एक 2 चाहिए, इसको एक 3 चाहिए, इसको एक 2 चाहिए, इसको एक 3 चाहिए, यानी ओवरऑल 6 चाहिए, ओवरऑल 6 चाहिए। तो √24 की जगह √6 से ही गुणा करना है, मिनिमम से मिनिमम वही है। समझ आया क्या? इनकी पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए जो नंबर चाहिए उसी से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से। अब देखो क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 6 जा, आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, 144 आएगा, ठीक है। और ऊपर आ जाइए, रूट के अंदर आएगा, ठीक है। और ऊपर आ जाइए 2√6 भाई 2 मल्टीप्लाई अंदर, बाहर से अंदर कैसे मल्टीप्लाई करा रहा है, ये बाहर है, अंदर है तो, हाँ नीचे तो सॉल्व होगा लेकिन बाहर ऊपर तो 2√6 ही रहेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2√6 और 144 का रूट, पहले 24 का रूट क्लियर नहीं हो रहा था लेकिन 144 का क्लियर हो गया 12, अगेन इसको इससे काटेंगे भी सही, फाइनल आंसर इज √6 बाय। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। समझ आया अच्छे से? बोलो अभी, समझ आया? कहीं जाना है आपको तो क्यों बुलाने आए थे? ठीक है, पता नहीं तो कोई बात नहीं, चलो। बाइनोमियल का पार्ट खत्म, ओ सॉरी मोनोमियल का पार्ट खत्म, बाइनोमियल पे आ जाएं। बोलो, अब बाइनोमियल के लिए आपको, उसको डिलीट कर रहा हूं मैं, एक आइडेंटिटी याद रखनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और उसके अंदर भी जिसके ऊपर रूट नहीं है उसका तो हो जाएगा स्क्वायर, और मान लो इसके ऊपर रूट होता तो फिर स्क्वायर नहीं होता, सिंपल। ये बात हम कल डिस्कस करके आए, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अपन बाइनोमियल को रेशनलाइज करेंगे। करना शुरू करें? ओके, सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या है, 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस इक्वल, डिनोमिनेटर को करना है रेशनलाइज, तो करना तो वही है, मल्टीप्लाई करने का काम, लेकिन सवाल आता है किससे, ठीक है। अब सर किससे करूं, √7 से करूं, √6 से करूं, या इसी से करूं, क्या करूं? तो सुनना ध्यान से, क्या करना है, ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका कॉन्जुगेट पता करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब, गलत गलत, देखो साइन को उल्टे करने का मतलब होता है नेगेटिव करना, और नंबर को उल्टे करने का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना। ना तो मैं रेसिप्रोकल करने के लिए कह रहा हूं, मैं नाम है नेगेटिव करने के लिए। कॉन्जुगेट का मतलब सुन लीजिए, पहली टर्म का साइन सेम, दूसरी टर्म का साइन अपोजिट, माइनस का। सो √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट होता है √7 प्लस √6। सिंपल सी भाषा में बात करें तो a प्लस बी का कॉन्जुगेट होता है a माइनस बी, और a माइनस बी का कॉन्जुगेट होता है a प्लस बी। आपको इसको इसके कॉन्जुगेट से गुणा कराना है, समझ आया? इसको इसके कॉन्जुगेट से गुणा करा दो। तो √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट क्या होता है, √7 प्लस √6 होता है। ब्रैकेट लगाना ना भूलिए क्योंकि बाइनोमियल है, बाइनोमियल हमेशा ब्रैकेट में आता है। और अगर आपने इसको कराया तो 1 बुरा मानेगा, 200 तेरे को भी कराते हैं, जिद मत कर, ठीक है, करा दिया दोनों को। अब न्यूमरेटर पार्ट में तो 1 से गुणा कराएंगे तो वही आएगा, 1 इंटू √7 प्लस 1 इंटू √6 डन। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी लग रही है क्या? और अभी अभी मैंने आपको समझाया, अगर रूट लगा हुआ है, अगर रूट नहीं लगा हुआ है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट लगा हुआ है तो a माइनस बी, तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, तो a माइनस बी करना है, सिंपली 7 माइनस 6 करना है।
और बाय द वे रूट नहीं लगा हुआ होता तो 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करते हैं। मैं 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करता तो भी एक रैशनल नंबर मिलता, और मैं 7 माइनस 6 करूंगा तो भी एक रैशनल नंबर मिलेगा। दोनों ही सूरतों में नीचे तो रैशनल बन ही जाएगा, बन जाएगा। तो अभी स्क्वायर नहीं करना, भी आपको 7 माइनस 6 ही करना है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर रूट है, इनके ऊपर क्या है? रूट है। तो रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाय 7 माइनस 6 क्या होता है? 1। तो यही इसका आंसर है। और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये का यही आंसर आ सकता है, यानी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रूट 7 प्लस रूट 6 भी करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर है। समझ आया? अगला वाला करो अपने आप, थर्ड वाला। सारे कर रहे हैं, सर करो या मैडम करो, कुछ भी करो, सारे करें। नहीं दिख रहा? अच्छा, अभी बुक निकालने की जरूरत पड़ेगी, अब देख लीजिए। सब्जी मंडी में, हाँ दोनों ही करने वैसे तो, पर पहले ये वाला कर। और सब्जी मंडी में एक बैठती है डॉक्टर अंजलि कटारिया, काफी एक्सपीरियंस है, तो उसको दिखा दो। फिर क्या कहा? टीवी बहुत देखता है, तो टीवी इतनी मत देख कि स्क्रीन यहाँ दिखाई दे 1 डिवाइड बाय रूट 5 प्लस रूट 2 ही नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर चश्मा पहन, नहीं तो ये बिगड़ती जाएगी। ठीक है? और अंजलि कटारिया डॉक्टर के पास जाए तो मेरा नाम ले लेना, अब जाए तो कमीशन है मेरा कस्टमर्स भेजने का। हाँ जानता हूँ, अभी तो कह रहा हूँ। आंसर आ गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ आता है, नहीं आती हैं। अंजलि आता कैसे होगा? ओके चलिए आइए क्वेश्चन देखिए, फटाफट से सॉल्व कर दो। तो बाइनोमियल है हमारे पास, तो बाइनोमियल को उसके कॉन्जुगेट से गुणा करना पड़ता है। तो रूट 5 प्लस रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? यस वेरी गुड, रूट 5 माइनस रूट 2 होगा। होगा तो लगे हाथ, न्यूमरेटर कहेगा ये हमने क्या गुना किया, तो उसको भी करिए। तो ऊपर था मेरे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय, जो नीचे रहेगा उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करने में न्यूमरेटर का तो सेम होगा, वही चीज नोट कर सकते हैं हम। अब नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगना चाहिए था, लेकिन दोनों पे रूट है, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लग के ए माइनस बी लगेगा, यानी 5 माइनस 2 लगेगा। तो वो आंसर आ जाएगा फिर रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 आंसर। अगला क्वेश्चन बोलो फोर्थ वाला। नहीं, अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, बाहर वाला अंदर वाले से कभी सिंप्लीफाई नहीं होता। ठीक है? हाँ फोर्थ वाला बोलो लास्ट। नहीं पूरा, जब तक मैं नहीं फिनिश करूंगा लास्ट स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा थैंक यू सो मच वाला, उससे पहले कोई नहीं उठेगा। 1 डिवाइडेड बाय रूट 7 माइनस रूट 2 -2 ऐसे है। चलिए सो बाइनोमियल है अगेन ये बाइनोमियल है रूट 7 -2, तो इसका कॉन्जुगेट ढूंढना पड़ेगा। क्या होता है इसका कॉन्जुगेट? रूट 7 प्लस 2, सेकंड टर्म का साइन चेंज कर दो, -2 का +2 कर दो, तो रूट 7 प्लस 2। और ऊपर में कौन है हमारे पास? 1। ऊपर में कौन है? 1। बस 2 मिनट और, ऊपर में कौन है? 1 मल्टीप्लाइड बाय, तो इधर भी आ जाएगा रूट 7 प्लस 2। किसको लेने आए थे? गरिमा को। ओके चलो लेट्स सी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द सेम आंसर रूट 7 प्लस 2। अब नीचे ध्यान से देखना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है, लेकिन जिसके ऊपर रूट है उसका स्क्वायर नहीं होता है। तो 7 पे तो रूट है, तो उसका स्क्वायर तो नहीं होगा माइनस, लेकिन 2 पे रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर होगा। ये चीज समझ में आई क्या अच्छे से? यस ठीक है। तो रूट 7 प्लस 2, 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 3, आंसर मैच कर। तो एक्सरसाइज ओवर। कल हम लास्ट एक्सरसाइज का थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।